दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। तो आज एजेक्स इंजीनियरिंग आईपीओ क्लोज हो चुका है, तो जानेंगे कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कैसे हैं। और आज से एक और मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हुआ है और ये आईपीओ है हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज का आईपीओ। तो इसके भी डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं एजेक्स इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 629 रुपये है और 23 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 1269 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। एजेक्स इंजीनियरिंग आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 6.05 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें क्यूआईबीज की ओर से देखें तो आखिरी दिन बढ़िया एप्लीकेशंस लगा और आईपीओ 13.04 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। एचएनआईस पोर्सन में आईपीओ 6.46 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआईस पोर्सन 7.67 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्सन में आईपीओ 3.57 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्सन में आईपीओ 1.92 टाइम सब्सक्राइब हुआ। एम्प्लॉयज़ पोर्सन में इसको 2.61 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आखिरी दिन आईपीओ में 3,10,802 एप्लीकेशंस लगा है। और इस आईपीओ में अगर अलॉटमेंट चांसेस के बारे में बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 2 गुना के करीब सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 3 एप्लीकेशंस में से किन्हीं 2 लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी अलॉटमेंट मिलना ईजी होने वाला है। आईपीओ में आखिरी दिन लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो 1269 करोड़ का आईपीओ है और आईपीओ में आखिरी दिन 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है, जिसमें से अकेले अगर क्यूआईबीज की ओर से ही देखें तो 3,200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आई है। एचएनआईस की ओर से आईपीओ में 1,200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है, जिसमें बिग एचएनआईस की ओर से 970 करोड़ रुपए और स्मॉल एचएनआईस की ओर से आईपीओ में 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आई है। वहीं पर अगर रिटेलर्स की ओर से भी देखें तो इनकी ओर से भी 800 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आई है। यानी कि इस आईपीओ में सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो आखिरी दिन क्यूआईबीज की ओर से ही लगते हुए देखने को मिला है। अब इस आईपीओ का जो अलॉटमेंट है ये आपको 13 फरवरी को यानी कि कल के दिन ही देखने को मिलेगी। आईपीओ का रिफंड डेट 14 फरवरी होने वाला है। क्रेडिट डेट भी 14 फरवरी रहेगा और आईपीओ की लिस्टिंग 17 फरवरी को यानी कि मंडे को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी। यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम भी आज काफ़ी वोलेटाइल देखने को मिला। यानी कि मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहाँ 7 से 8 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो गिरकर 3 रुपये का लो बनाते हुए देखने को मिला। लेकिन वहाँ से देखें तो इसमें काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिली है। यानी कि अभी जो इसका प्रीमियम है ये 16 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। वैसे मार्केट में भी आज काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। यानी कि मार्केट जहाँ 22,800 से भी नीचे जाते हुए देखने को मिला, लेकिन जैसे ही 22,800 से नीचे गया है मार्केट, उसके बाद देखें तो वहाँ से थोड़ी रिकवरी देखने को मिली और 23,000 से ऊपर मार्केट क्लोज हुआ है। तो जैसे ही मार्केट में थोड़ा सा आपको पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिला, मार्केट में हल्की सी रिकवरी देखने को मिली है, तो प्रीमियम में भी थोड़ा सा जंप देखने को मिल रहा है। और आज इसमें क्यूआईबीज की ओर से भी बढ़िया पैसा लगा है, तो इसके कारण भी आपको इसमें तेजी देखने को मिली। तो फिलहाल इसका प्रीमियम 16 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 23 शेयर्स का लॉट है, तो ऐसे में आईपीओ से 368 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 2.5% के ऊपर देखने को मिल रहा है। वैसे तो बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से प्रीमियम में आपको थोड़ी जंप देखने को मिली है तो उम्मीद है कि आईपीओ की लिस्टिंग पॉजिटिव हो सकती है। आईपीओ में आज आखिरी दिन क्यूआईबीज की ओर से भी बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग हो सकता है कि पॉजिटिव देखने को मिल जाए, लेकिन बहुत बढ़िया लिस्टिंग गेन तो देखने को नहीं मिलेगा। तो आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ आज ही ओपन हुआ है और ये 14 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 708 रुपये रखा गया है और 21 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 8,750 करोड़ का है और पूरा का पूरा ये आईपीओ भी ऑफर फॉर सेल ही है। इस आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 67 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब ये आईपीओ भी काफ़ी बड़ा है,
तो इस आईपीओ में जो रिजर्व एप्लीकेशंस रखे गए हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर एचएनआईज के लिए देखें तो करीब 15% का पोर्शन है, जिसमें से बिग एचएनआईज के लिए करीब 10% का पोर्शन होता है। तो बिग एचएनआईज के लिए आईपीओ में 41,604 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं। स्मॉल एचएनआईज के लिए करीब 5% का पोर्शन होता है। तो इनके लिए आईपीओ में 20,802 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 34.6% का पोर्शन है। तो इनके लिए आईपीओ में 20,38,606 एप्लीकेशंस रिजर्व रखे गए हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है, क्योंकि एक तो आईपीओ का साइज भी काफ़ी बड़ा है और आईपीओ में रिटेलर्स का 35% का पोर्शन भी है। अब इस आईपीओ की अगर एंकर लिस्ट को देखें तो एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग कल ही देखने को मिली और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 3,66,94,914 शेयर्स ऑफर किए गए हैं। यानी कि 2,598 करोड़ का जो पोर्शन है ये एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए अब इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। अब इस आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट के बारे में बात की जाए तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में एफआईआईज, डीआईआईज और साथ में म्यूचुअल फंड्स कंपनियां आती हुई देखने को मिली हैं। अगर एंकर लिस्ट में नाम को देखें तो भर भर कर एंकर लिस्ट में नाम देखने को मिला है, यानी कि बहुत सारे एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। और अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो टोटल इस आईपीओ में 96 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो शानदार एंकर लिस्ट है। अगर इसमें म्यूचुअल फंड्स कंपनियों के बारे में भी बात की जाए तो इस आईपीओ में टोटल 15 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स कंपनियों की ओर से 34 स्कीम्स के जरिए पैसे लगाए गए हैं। यानी कि म्यूचुअल फंड्स भी काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। तो काफ़ी बढ़िया एंकर लिस्ट देखने को मिल रहा है। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है, यानी कि एआई रिलेटेड कंपनी सर्विसेज ऑफर करती है। तो कंपनी ग्लोबल डिजिटल और टेक्नोलॉजी सर्विसेज के अंदर इंगेज देखने को मिल जाती है। तो ये कंपनी पहले भी मार्केट में लिस्ट हो चुकी है, यानी कि 2020 में कंपनी मार्केट से डिलिस्ट हुई है और फिर से 2025 में कंपनी आईपीओ के जरिए मार्केट में लिस्ट होने वाली है। वैसे कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो बिजनेस बढ़िया है, इंडिया के अंदर काफ़ी जाना पहचाना नाम है और ये एक लीडिंग प्लेयर है। इसके फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव हैं। कंपनी का एसेट और रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिला है। प्रॉफिट को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। कंपनी का नेटवर्थ और रिजर्व भी इंक्रीज हुआ है और कंपनी के ऊपर कर्ज भी देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि फाइनेंशियल भी बढ़िया है। कंपनी के वैल्यूएशंस को देखें तो इसका जो मार्केट कैप है वो 43,000 करोड़ का देखने को मिल रहा है, यानी कि मिड कैप साइज की कंपनी है। इसके रिटर्न और नेटवर्थ को देखें तो 23.6 का है, तो ये अट्रैक्टिव है। पैट मार्जिन को देखें तो 9.60 का है, तो ये भी ओके ओके है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ पहले दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन आईपीओ 0.04 टाइम, यानी कि मात्र 4% ही सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में भी आईपीओ 0.04 टाइम, एचएनआईज पोर्शन में 0.01 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआईज पोर्शन में आईपीओ 0.01 टाइम और स्मॉल एचएनआईज पोर्शन में आईपीओ को 0.02 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.04 टाइम और एम्प्लॉयज़ पोर्शन में आईपीओ 0.11 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो डे 1 में देखें तो बहुत ही कम एप्लीकेशंस हैं। आईपीओ 5 से 10% भी सब्सक्राइब नहीं हो पाया है और आईपीओ में पहले दिन मात्र 57,586 एप्लीकेशंस ही लगा है, यानी कि बहुत ही कम एप्लीकेशंस है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी कंटिन्यू गिरते हुए देखने को मिला है, यानी कि मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 3.5 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था वो अभी गिरकर 2 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 21 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 42 रुपये करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम गिरकर मात्र 0.28% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो प्रीमियम के अंदर बड़ी गिरावट है। अब आईपीओ में डे 1 में बहुत ही कम एप्लीकेशंस लगा है। एक तो आईपीओ का साइज भी काफ़ी बड़ा है, तो इसके कारण भी देखा जाए तो आईपीओ आज 10% भी सब्सक्राइब नहीं हो पाया है, यानी कि बहुत ही कम एप्लीकेशंस हैं और प्रीमियम भी लगातार डाउन है। तो कल के दिन भी आपको इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है, इसमें फाइनल डिसीजन आखिरी दिन ही लेना है। तो आज आपने किस आईपीओ में अप्लाई किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।